हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब पैरेलल में रन कर रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे से जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक है। बेसिकली इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, बट स्टूडेंट्स का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो सभी ने बोला था कि मैम इसका थ्योरी क्लासेस ले लीजिए। बट सॉरी, बहुत टाइम के बाद मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, मेरे माइंड से निकल गया था कि इसके क्लासेस लेने हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या पढ़ना होता है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक का मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक से, मैंने बेसिक ही लिया है, ज़्यादा एडवांस नहीं लिया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोपोजिशन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक। जो हमारा प्रोपोजिशन है ना, ये कह सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या क्रिएट करने में, लॉजिक को क्रिएट करने में। बेसिकली प्रोपोजिशन क्या होता है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, इट इज डिफाइंड एज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट इन द सेंस कि या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, मतलब कि दोनों नहीं होगा। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, ऐसा नहीं। ये क्या है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, आइदर ट्रू और फॉल्स। The truth value of a proposition is true, denoted T. If it is true statement and false denoted F, मतलब कि अगर true statement है तो T हो जाएगा और false है तो F हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो द सन रेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ये क्या है, सूरज हमारा ईस्ट में निकलता है और डूबता कहाँ पे है, वेस्ट में। तो ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। 1+1, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है तो डी हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, 1+1 क्या होता है, 2 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। बी इज वॉवेल, यहाँ देखो बी वॉवेल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आर यू टायर्ड, यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन मार्क या फिर एक्लामेटरी मार्क, ये दोनों क्या होगा, कभी भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं होगा। ये क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये कुछ हमारा है प्रोपोजिशन। हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि प्रोपोजिशन क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तो टी से डिनोट करेंगे और फॉल्स है तो एफ से डिनोट करेंगे। अब अगर हम लोग अगर टाइप्स की बात करें तो प्रोपोजिशन जो है हमारा टू टाइप्स का है, एक एटॉमिक प्रोपोजिशन और एक हमारा है कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो अगर हम लोग एटॉमिक प्रोपोजिशन की बात करें तो जो हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन होता है, एटॉमिक प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब ये क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन होता है ना, उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटॉमिक प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से करते हैं, लाइक PQRS, मतलब कि स्मॉल लेटर से जो द्वारा डिनोट करते हैं वो क्या होता है, हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन होता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो हमने लिया है P, ये डिनोट कर रहा है क्या, साइन कर रहा है सन रेज इन द ईस्ट, और Q में है सन सेट इन द वेस्ट। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है एप्पल्स आर रेड, ग्रेप्स आर ग्रीन, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक प्रोपोजिशन। वही अगर हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर दोज प्रोपोजिशन दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशन यूजिंग कनेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है कि बीच में हमारा कुछ कनेक्टिव होता है जिससे कि हम लोग इसके फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन दैट कंटेन सम कनेक्टिव। ये क्या है, मतलब कि ये क्या कंटेन करता है, सब कनेक्टिव को कंटेन करता है। और अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। अगर कैपिटल लेटर के सामने कुछ लिखा है तो समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, और अगर स्मॉल लेटर के आगे कुछ लिखा है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, एटॉमिक प्रोपोजिशन है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट, यहाँ पे एंड क्या है, कनेक्टिव। अगर हम लोग चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, सन रेज इन द ईस्ट एक पार्ट हो गया,
सनसेट इन द वेस्ट सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल्स आर रेड, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। बीच में क्या है, कनेक्टिव है। और दूसरा है ग्रेप्स आर ग्रीन, तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो ये होता है हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। उसके बाद उसके टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक हमारा एटॉमिक होता है और एक हमारा कंपाउंड होता है। एटॉमिक जो होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। और जो हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो आई होप अब तक हमने जितना भी एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट आर नॉट प्रोपोजिशन। मतलब कि यहाँ पे जो भी है मेंशन किया हुआ है ये प्रोपोजिशन नहीं हो सकता है। जैसे अगर कमांड दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, प्रिडिक्शन और प्रोपोजिशन फंक्शन दिया हुआ है, तो ये सब हमारा क्या हुआ, कभी भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिया है, क्लोज द डोर, ये क्या है, कमांड दे रहा है क्लोज द डोर, तो ये क्या है, कभी भी प्रोपोजिशन नहीं होगा। डू यू स्पीक फ्रेंच, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये कभी भी हमारा प्रोपोजिशन नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा। आई ऑलवेज टेल लाई, ये क्या इनकन्सिस्टेंट है, तो ये क्या होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा। और ये क्या है, प्रिडिकेट है, x+3=5, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रोपोजिशन नहीं होगा। तो हमें याद रखना होगा कि प्रोपोजिशन कौन सा होगा, प्रोपोजिशन कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक देयर आर 5 बेसिक कनेक्टिव। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोपोजिशन लॉजिक में 5 बेसिक कनेक्टिव है। फर्स्ट हमारा है निगेशन। निगेशन का हम लोग साइन इस तरह से करते हैं, इफ P इज अ प्रोपोजिशन देन निगेशन ऑफ P इज अ प्रोपोजिशन विच इज। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा P एक प्रोपोजिशन है तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P। यहाँ पे क्या है, ट्रू व्हेन P इज फॉल्स, मतलब कि अगर P ट्रू है और अगर हम लोग को इसका निगेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, P फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, ये हमारा हो जाएगा निगेशन किसका, इट इज रेनिंग आउटसाइड का। मतलब कि क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो जिस तरह से हम लोग लॉजिक, डिजिटल लॉजिक में हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। तो निगेशन का जैसे सपोजिट हमने यहाँ पे पी लिया है और एक इस तरह से पी लिया है, तो सपोजिट कि हमारा ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर ये ट्रू है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि निगेशन क्या होता है। अगर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कंजक्शन। तो if P and Q are two proposition then conjunction of P and Q is proposition which are। मतलब क्या कह रहा है कि अगर P और Q है, दो proposition है, तो कंजक्शन कब होगा, ट्रू when both P and Q are true। ट्रू कब होगा, जब दोनों P और Q दोनों ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा, जब P और Q दोनों फॉल्स होगा। तो अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो एक हमारा P है और एक हमारा क्यू है। और कंजक्शन का साइन कैसे होता है, कुछ इस तरह का होता है, मतलब कि पी एंड क्यू, जिस तरह से हम लोग एंड भी बोल सकते हैं इसको या फिर डॉट भी बोलते हैं। हम लोग डिजिटल लॉजिक में एंड बोलते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं और इस तरह से बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ऐसा ही हम लोग लॉजिक सर्किट में बनाते हैं डिजिटल लॉजिक में। तो उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि P एंड Q, तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा, जब बोथ P और Q दोनों फॉल्स है तो फॉल्स तो होगा ही, बट फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स ही होता है कंजक्शन में। तो ये हम लोग ट्रूथ टेबल याद रखेंगे। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो है, ये इफ है,
इफ पी एंड क्यू आर टू प्रोपोजिशन वेयर पी क्या है 2 + 4 है 6 है और क्यू क्या है इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो अगर हम लोग इसका कंजक्शन निकालें पी एंड क्यू तो क्या हो जाएगा 2 + 4 = 6 एंड कंजक्शन क्या होता है हमारा एंड इट इज रेनिंग आउटसाइड दोनों को हम लोग क्या किए कंजक्शन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हमारा होता है कंजक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम लोग प्लस भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर टू प्रोपोजिशन देन डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज अ प्रोपोजिशन विच इज। यहाँ पे कह रहा है कि पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है। ट्रू तब होगा जब एक भी कोई हमारा क्या होगा ट्रू होगा। मतलब कि अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो एक हमारा पी है और एक हमारा क्यू है और ये क्या है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का साइन क्या होता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग अगर पढ़े होंगे तो ठीक है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो हमारा क्या होगा ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा बाकी सब क्या हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल्स लिया है कि इफ पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन वेयर पी क्या है 2 + 4 = 6 है और क्यू क्या है इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पे दो प्रोपोजिशन है तो अगर हमको इसको डिसजंक्शन करना है तो कैसे हो जाएगा पी और क्यू 2 + 4 = 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा और इट इज रेनिंग आउटसाइड। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं किसमें डिसजंक्शन में। नेक्स्ट है कंडीशनल। कंडीशनल क्या कहता है कि इफ पी एंड क्यू आर टू प्रोपोजिशन देन प्रोपोजिशन ऑफ द क्यू। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कंडीशनल का साइन कैसा होता है। कुछ इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इफ देन। मतलब क्या देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है प्रोपोजिशन ऑफ द टाइप इफ पी देन क्यू। मतलब कि अगर पी है तो क्यू है इज कॉल्ड कंडीशनल और इम्प्लीमेंट और इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है इट इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू और व्हेन पी इज फॉल्स। ये ट्रू कब होगा जब P और Q दोनों ट्रू होगा या फिर P हमारा फॉल्स भी होगा तो भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा। इट इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। फॉल्स तब होगा जब P हमारा क्या है ट्रू है और Q फॉल्स है तो हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो एक हमारा P हो गया और एक हमारा Q हो गया। तो ये हमारा हो गया फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू पी क्यू। तो देखो यहाँ पे क्या करें कि इट इज ट्रू। ट्रू कब होगा जब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। मतलब कि जब दोनों ट्रू है तब तो ये ट्रू होगा ही। और P इज फॉल्स मतलब कि P जहाँ पे फॉल्स है तो वो भी ट्रू होगा। मतलब क्या है ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। बट P इज ट्रू। P क्या है ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा एक स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बाकी तीनों में क्या होगा ट्रू होगा। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कंडीशनल में समटाइम्स क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो हम लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ इसमें फॉल्स कब होगा जब P ट्रू है और Q फॉल्स है तब बस फॉल्स होगा बाकी सब में क्या होगा ट्रू होगा। ये था कंडीशनल। जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ P = B एंड B = C देन A = C। इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। या फिर इफ आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया देन आई विल अर्न मोर मनी। तो ये एग्जाम्पल किसका था कंडीशनल का। कंडीशनल का मतलब क्या होता है इफ देन वाला रूल यहाँ पे चलता है इफ पी देन क्यू इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या कहते हैं इसका इस तरह से स्टेटमेंट होता है और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ प्रोपोजिशन ऑफ द टाइप P if and only if। इसको किस तरह से साइन करते हैं इफ एंड ओनली इफ इज कॉल्ड अ बाई डायरेक्शनल और बाई इम्प्लीमेंटेशन प्रोपोजिशन। इट इज ट्रू व्हेन आइदर बोथ P एंड Q आर ट्रू और बोथ P एंड Q आर फॉल्स। मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू कब होगा जब दोनों फॉल्स होगा तब। मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू कब होगा
जब दोनों ट्रू होगा, पी और क्यू दोनों ट्रू होगा, या फिर पी और क्यू दोनों फॉल्स होगा, तो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। इट इज फॉल्स इन ऑल अदर केसेस, बाकी जो बच गया उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग इसके ट्रूथ टेबल की बात करें, पी क्यू, तो देखो ट्रू कब होगा, जब दोनों या तो ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा, या फिर दोनों फॉल्स हो तब हमारा हो जाएगा ट्रू। ये हो गया। और बाकी केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, ही गोज टू प्ले अ मैच इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट रेन, वर्ड्स फ्लाई इफ एंड ओनली इफ स्काई इज क्लियर। ये किसका एग्जाम्पल है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का साइन इस तरह से होता है और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इफ एंड ओनली इफ से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बाय कंडीशनल क्या होता है। तो ये था हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक। जहाँ पे क्या था, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, बट एक हमारा है प्रेडिकेट लॉजिक। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। बट अगर हमें कुछ उसके बीच का डिस्क्राइब करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे सपोज डैट कि ये आधा ट्रू है आधा फॉल्स है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो वहाँ पे हमारा आता है प्रेडिकेट लॉजिक, जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।